हम इस वक्त मौजूद है तीसरी जमात की तलबा जिस बच्ची को स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि असल में ये हुआ क्या। एक तीसरी जमात की तलबा को स्कूल में ज्यादती का निशाना बना दिया गया, जहां पर बच्चों को हम तरबियत तालीम के लिए भिजवाते हैं, वहीं उनके साथ ऐसी हरकत कर दी गई। ये क्या मामलात हैं, कौन कौन इस केस में मुलव्विस है और पुलिस इनके साथ क्या सलूक कर रही है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बाजी, ये क्या वाकया हुआ? एक बच्ची स्कूल में भी गैर महफूज है, आपके साथ हुआ क्या? ये मेरी बेटी स्कूल में जाती है। अच्छा। और बच्ची प्ले ग्रुप से उधर जा रही है। पौने 3 साल की थी जब मैंने उसको उधर एडमिट करवाया, मतलब तो अब वो तीसरी क्लास में है, 8 साल की है। तो 22 जून को वो स्कूल गई है, घर से बिल्कुल ठीक गई है। अच्छा। तो उधर ब्रेक से पहले तकरीबन 10 बजे के करीब उसके साथ ये हादसा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने इसकी क्लास टीचर ने मुझे कॉल करके बुलाया कि आपकी बच्ची का कोई फीस का इशू है तो आप आ जाएं। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो जब मैं गई हूँ स्कूल तो उन्होंने ना बच्ची को बाहर चौकीदार के पास चेयर पे बिठाया हुआ है। हालांकि पहले जब हम बच्ची को लेने जाते हैं ना जी, तो जब तक बाहर से गार्ड अनाउंस ना करे बच्चों को वो बाहर नहीं निकालते। ठीक है, वो पहले से ही बैठी। हाँ जी। उसके बाद मैं गई हूँ, मैंने मैम से बात वगैरह की है और बच्ची को मैंने पूछा है, मैंने कहा क्या हुआ? बच्ची ऐसे थी जैसे बच्ची नशे में है। तो मैंने समझा शायद हो सकता है गर्मी काफी है उसकी वजह से बच्ची ऐसे हुई हो। तो फिर मैं अंदर गई हूँ, मैम से बात वगैरह की है, तो मैं घर आ गई हूँ। इसको बहुत ज्यादा बुखार था। उसके बाद मैंने इसको फ्रेश वगैरह किया। तो जब मैंने इसके कपड़े चेक किए तो मैं तो एकदम से डर गई हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है? बच्ची कुछ भी नहीं बता रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रेश वगैरह किया तो ये सो गई है। अच्छा। और बुखार भी काफी तेज था इसे, फिर भी कुछ नहीं बोली। शाम को तकरीबन 8 बजे उठी है, फिर भी नहीं इसने कुछ खाया और ऐसे ही सामने डरी रही थी कि कुछ बताना चाह रही थी पर पता नहीं क्यों नहीं बता रही थी। अच्छा। उसके बाद फिर 23 जून को इसी टाइम में इसको रात को पेन हुई है काफी शदीद। सही। तो ये इसने रोना शुरू कर दिया। तब तक आपको नहीं पता कि क्या है क्या? नहीं, ये कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, नहीं बता रही थी। सही। तो 23 जून को हम इसको जनरल हॉस्पिटल में लेके गए हैं इसी टाइम। तो वो फिर उधर गए हैं तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो उसने फिर मुझे बताया कि आपने ऐसे ऐसे बच्ची की यूनिफॉर्म चेक की है? मैंने कहा हाँ जी किया। बेटी ने मुझे ये बताया कि मम्मा बस मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ या फिर स्लाइड से खेलते खेलते गिर गई हूँ। ठीक है। उसने मुझे और कुछ भी नहीं बताया। कहती क्यों, आप उसकी सकी माँ नहीं है? मैंने कहा मैं उसकी सकी माँ। कहती फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हादसा हुआ है। फिर डॉक्टर ने चेक किया, फीमेल डॉक्टर थी, फिर उसने मुझे ये बताया। फिर इसने बच्ची ने बड़ी हिम्मत से डॉक्टर को बताई ये बात। बताया? हाँ जी, डॉक्टर को बताया। क्या बताया? इसने ये बताया कि मैं वॉशरूम आई थी और कोई बड़ा लड़का मेरे पीछे आया और उसने मेरे साथ बहुत गंदी बदतमीजी की है। अच्छा। हाँ जी। सही। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद क्योंकि हम हॉस्पिटल से काफी लेट आए थे, उन्होंने 4 घंटे बच्ची को उधर हॉस्पिटल में रखा है। फिर अगले दिन हम 24 जून को स्कूल में हैं। हमने मैम फरजाना प्रिंसिपल है जो जी और वाइस प्रिंसिपल मैम तमीना, उनके साथ हमने बात की है तो वो मान ही नहीं रहे थे। कह रहे बच्ची तो आप यहाँ से बिल्कुल ठीक लेके गई थी। मैंने कहा जब मैं घर गई हूँ तो बच्ची के साथ ये मसला था। तो कहते ठीक है अगर ये मसला था तो आप उसी टाइम क्यों नहीं वापिस आए? सही। तो मैंने कहा मुझे बच्ची ने कुछ नहीं बताया था और मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कभी कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा, क्योंकि बच्ची तो प्ले ग्रुप से उधर है। आज तक कभी बच्ची को कोई मसला नहीं बना। काफी रोई वगैरह हमारे सामने, कहती नहीं ये आपकी बेटी नहीं है मेरी है। तो जो भी मुजरिम होगा हम उसको पकड़ेंगे, उसको सजा मिलेगी, स्कूल से निकाल देंगे, बच्ची की स्कॉलरशिप लगा देंगे। मैंने कहा मेरी बात सुने, ये बात नहीं है, आप हम लोगों को लालच ना दें, हमें तो असली मुजरिम चाहिए। तो कहते ठीक है, बच्ची अभी काफी डरी हुई है, आप इसको घर ले जाएं, रेस्ट करवाएं, तो हम लोग कोशिश करेंगे। बस उसने ये कह दिया। तो हम लोग घर आ गए हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ऐसे करते करते 7 दिन गुजर गए। मैम ने हमें कुछ नहीं बताया। तो फिर हमने ये एक्शन लिया।
7 दिन बाद आपने FIR करवाई? हाँ जी, क्योंकि मैम ने हमें काफी तसल्ली दी थी ना, कहती नहीं आपकी बेटी नहीं हमारी है, हम क्योंकि हम तो खुद इतनी ज्यादा टेंशन में थे ना उस टाइम कि आप समझ सकते हैं। अब अगले दिन गए हैं ना, बच्ची को लेके स्कूल साथ लेके गए हैं, बच्ची जा नहीं रही थी, इधर घर से जबरदस्ती लेके गई है, रोई जा रही थी, मामा मैंने नहीं जाना, वो स्कूल बहुत गंदा है, वो मुझे मार देंगे। मैंने कहा क्यों आपको मार देंगे, हम लोग आपके साथ हैं। तो फिर ये ना कितने दिन हो गए इस बात को? 23-22 को ये वाकया हुआ? हाँ जी, 24 को हम गए हैं हॉस्पिटल लेके गए। हाँ तो जी, इसको स्कूल वापस ले गए? स्कूल वापस के पूछने के लिए कहा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट की, तो आपको पता नहीं है कि बच्चा 1 घंटे से क्लास से गायब है, आपको पता होना चाहिए। असल माँ बाप तो वही होता है, हमारे पास तो बच्चे सोते हैं सारे दिन, तो उधर ही गुजार देते हैं ना। ऐसे ही। तो जब वो मुझे कहती है मैम फरजाना, मैम तमीना ठीक है आपको, क्योंकि उस वक्त मैं भी काफी टेंशन में थी, मैं तो रो रही थी, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बिठा दिया, बच्ची को साइड पे ले गई हैं दोनों मैम, वो मैम और दूसरी वो प्रिंसिपल, तो वो बच्ची को साइड पे लेके गए हैं, इसको काफी 5, 4, 6, 7 क्लास चेक करवाई है। बच्ची ने कहा कि नहीं, क्योंकि एक बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और 2 दिन गुजर गए, क्या वो उस इंसान को पहचान सकती है? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। तो उसके बाद पता नहीं, ये वो मुझे नहीं पता कि मैम के कहने पर उसका नाम लिया है कि हाँ इसने खुद पहचाना है, क्योंकि अभी तक वो इतना डिप्रेशन में कि हमें कुछ भी नहीं बता रही। फिर मैम फरजाना और मैम तमीना ने बच्ची को ब्लैकमेल किया है कि अगर आप बच्चा पहचान भी लेती हो तो मामा पापा को घर जाके नहीं बताना। अच्छा। तो फिर बच्ची ने मुझे घर आके बताया है क्या कि मामू मुझे दोनों मैम ने ऐसे बोला था। तो मैंने कहा आप मुझे उधर ही बता देते, आपने क्यों नहीं बताया? मामा उन्होंने कहा था मैं आपको स्कूल से निकाल दूंगी और आपकी टीचर को कंप्लेन करूंगी, आपको मार पड़वाऊंगी, ऐसे कहा था। फिर कुछ नहीं, उसके बाद फिर हमने पुलिस को कंप्लेन कर दी। अच्छा, कितने दिन बाद? 24 को की 25? 28 को भाई। अच्छा, 28 दिन बाद की? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि हम ना समझते थे कि ये बात ऐसे ना फैलाना बहुत बुरा होगा, कि ऐसे जो हमारे सोशल मीडिया आपको तो पता ही है ना, तो कुछ हम इस बात से भी ना, क्योंकि ऐसा हादसा कभी भी सुना भी नहीं है, सही, तो बहुत ज्यादा डर गए थे, फिर इसीलिए हमने ये एक्शन लिया है। फिर FIR करवा ली? FIR बहुत मुश्किल हुई है। वो कैसे हुई? फिर उधर हम गए चौकी में, उधर भी हम गए हैं, टीचर्स वगैरह को भी साथ लेके गए हैं, तो उन्होंने हम लोगों को सबको बाहर निकाल दिया, उनको अंदर कमरे में बिठाया हुआ, पुलिस वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। फिर पुलिस को कहा इनको कहीं पैसे ले हमारे साथ कंप्रोमाइज कर ले। अच्छा। ऐसे बातें की हैं हमको। सही। फिर इधर निश्चित थाने में आए हैं, उन्होंने भी काफी बदतमीजी की है, उन्होंने भी हमारी कुछ नहीं सुनी। बच्ची के साथ ज्यादती हो गई और पुलिस बदतमीजी कर रही है। हाँ जी, देख लें। फिर क्या किया आपने? फिर हम इधर गए हैं फाटक कचहरी पे, उधर से जज से ऑर्डर हुए हैं, तो फिर FIR हुई है, फिर बच्ची का मेडिकल हुआ 11 दिन गुजरने के बाद, उसके बाद FIR हुई? हाँ जी। अच्छा। आप पकड़ा कोई पुलिस ने बंदा? हाँ जी, एक जो बच्ची बता रही है ना, पकड़ तो लिया, कल बच्ची का DNA भी हो गया, लेकिन अब रिपोर्ट पे कंफर्म है। लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस हमारी कोई हेल्प नहीं करी, बस बात का ऐसे टाल मटोल कर रही है। इतना बड़ा वाकया हो गया, कोई पुलिस ऑफिसर, जब आपने मतलब यहाँ कोई हुकूमती शख्सियत आई इधर? नहीं, कोई भी नहीं आई। अब आपकी क्या अपील है वो आपकी हुकूमत से, वजीर आजम से, वजीर आला से, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? वजीर आला से मेरी यही अपील है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए।